बंदे पुरुषोत्तम। 10 फरवरी सन 1948 की बात है। सुबह लगभग 10 बजे का समय था। श्री ठाकुर जी बड़े दलान के सामने वाले बरामदे में बैठे थे। उसी समय भवानीपुर के नरेन दातत्व बृहदारण्य उपनिषद के कुछ श्लोकों का तात्पर्य समझने के लिए उनके पास आए। उसी प्रसंग में श्री ठाकुर ने कहा कि ब्रह्म अखंड और सर्वात्मक सब में समाहित हैं, उनके बाहर कुछ भी नहीं है। जहाँ जो कुछ भी है सब ब्रह्म के भीतर ही है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने पर कुछ भी अनजाना नहीं रह जाता और सभी ज्ञात विषयों के बीच एक संगति तालमेल स्थापित हो जाती है। एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं रहता। ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है उनसे प्रेम करना आवश्यक है। ब्रह्मज्ञ पुरुष सम्यकदर्शी और सर्वदर्शी होते हैं, इसलिए वे सर्वस्वार्थी और समदर्शी भी होते हैं। समदर्शी होने का अर्थ यह नहीं है कि वे सबके लिए एक जैसी व्यवस्था करते हैं। जिसकी सत्ता के अनुकूल विशेषताओं को प्रस्फुटित करने के लिए जो आवश्यक होता है वे उसके लिए वैसा ही करते हैं। इसीलिए जैसे व्यक्ति का जीवन आधार ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं, वैसे ही समष्टि समाज के जीवन आधार भी ब्रह्मज्ञ पुरुष ही हैं। उनके पास सभी का उचित स्थान है। पुनः उन्हें जो प्रेम करता है वह सबको प्रेम करता है। इस प्रकार उनका अवलंबन लेकर लोग एक दूसरे के अस्तित्व के पोषक बन जाते हैं। इसलिए जैसे ब्रह्म के बिना हमारे अस्तित्व का उद्भव नहीं हो सकता, वैसे ही ब्रह्म के बिना हमारा अस्तित्व टिक भी नहीं सकता। वे सर्वाश्रय सबके आश्रय हैं। ब्रह्मज्ञ पुरुष ही हमारे लिए ब्रह्म के समान है। इसीलिए कहा गया है ब्रह्मविद ब्रह्मौ भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। नरेंदा ने बोला कि जब ब्रह्म ज्ञान ही मनुष्य की परम कामना है, तब हम घर संसार के झमेले में क्यों पड़े। श्री ठाकुर ने कहा कि कोई भी वस्तु ब्रह्म ज्ञान में बाधक नहीं होती, यदि वह इष्टार्थ गुरु या आदर्श के प्रयोजन के लिए हो। दूसरी ओर साधन भजन भी ब्रह्म ज्ञान में बाधा बन सकता है, यदि वह अपनी निजी इच्छा या सनक को पूरा करने के लिए किया जाए। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन उन सभी को केवल एक ही सिद्धांत आदर्श की पूर्ति की ओर ले जाना चाहिए। जीवन की भिन्नता को यदि एक मुखी और एक केंद्रित न किया जाए तो ज्ञान संगठित नहीं होता। यदि विचित्र भिन्नताएं एक ही सार्थकता प्राप्त करें तो उससे ज्ञान और समृद्ध होता है। उसमें लाभ के सिवा कोई हानि नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि दायित्व और काम काज जितना बढ़े उतना अच्छा है। उससे बोझ यानी समझ बढ़ता है और क्षमता बढ़ती है। जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है उसके लिए बाधाओं को पार करके कर्तव्य निभाना एक खेल की तरह आनंददायक हो जाता है। उसकी दक्षता बढ़ जाती है। लेकिन जो आलस्य के कारण जिम्मेदारी से बचना चाहता है उसे अपना जीवन जीना और कर्तव्य निभाना भी बोझिल लगने लगता है, और बचने की बुद्धि होने के कारण वह शायद उस छोटे से काम को भी अपने विवेक और सार्थकता के साथ सुसंगत नहीं कर पाता। इससे उसका मेंटल लाइफ मानसिक जीवन बाइफर्केटेड द्विधा विभाजित हो जाता है। तब एकीकृत ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं हो पाता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन के सभी उपादानों का कॉन्सेंट्रिक यूनिफिकेशन सुकेंद्रित एकीकरण आवश्यक है। एक माँ ने कहा कि मुझे शांति मिले। श्री ठाकुर जी बोले, खूब नाम जप करना। सबको जितना प्यार करोगी, सबका जितना भला करोगी, उतनी ही शांति पाओगी। 13 फरवरी सन 1948 की बात है। श्री ठाकुर सुबह आम के पेड़ के नीचे एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हैं। योगेन बनर्जी दास, सुधीर दास साहा, यतीन दादत्त आदि पास में हैं। बातों बातों में सुधीर दा ने कहा कि आजकल वर्मा म्यांमार के स्थानीय निवासियों का व्यवहार भारतीयों के प्रति बहुत मैत्रीपूर्ण नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले कि वह फिर तुम लोगों पर निर्भर करता है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को जगाना पड़ता है। हिंदू, बौद्ध, जैन सब आपस में भाई भाई हैं।
मनुष्य का मनुष्य से मेल हो वही करना चाहिए। हिंदू और भी अच्छा हिंदू बने, बौद्ध और भी अच्छा बौद्ध बने, जैन और भी अच्छा जैन बने, ऐसा ही करना होगा। हम परमपिता को ध्यान में रखकर दूसरों को जितना अपना बना सकेंगे, दूसरे भी हमारे प्रति उतने ही मित्रतापूर्ण हो जाएंगे। भारतवासी बुद्ध के देश के लोग हैं। यदि उनका आचरण सुसंगत हो तो बौद्ध वे चाहे किसी भी देश के निवासी हों, उनका सम्मान किए बिना नहीं रह सकते। बच्चों का चरित्र कैसे सुगठित हो और उनकी योग्यता कैसे बढ़े, इस पर चर्चा हुई। श्री ठाकुर जी ने कहा कि माता पिता के प्रति भक्ति कैसे बढ़े, वही करना चाहिए। बच्चे माता पिता को नित्य कुछ न कुछ देंगे, अधिक से अधिक देंगे, इससे एनर्जी, शक्ति बढ़ती है। पितृतर्पण नाम की एक चीज होती है। इसका अर्थ है अपने व्यवहार, सेवा और समर्पण से माता पिता को तृप्ति देना, आनंद देना। उनके जीवित रहते हुए भी यह सब करना चाहिए और उनके चले जाने के बाद भी उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए उनकी सुंदर चाल पर चलना होता है। केवल मंत्र पाठ करके तिल और जल का तर्पण करने से तर्पण नहीं होता। माता पिता के प्रति जिनकी भक्ति होती है उनका मंगल होता है। माता पिता के प्रति भक्ति होने पर भाइयों में विरोध नहीं आता। भाई बहनों में वे माता पिता की ही मूर्ति देख पाते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को थामे रहते हैं। भाई बहनों के प्रति जिनका खिंचाव होता है, बृहत्तर परिवेश समाज के प्रति भी उनका खिंचाव होता है। सुधीर दा बोले कि अदृष्ट भाग्य क्या है। श्री ठाकुर जी बोले कि तुम्हारे कर्मों का वह फल जो तुम्हारी दृष्टि से ओझल है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वही तुम्हारा अदृष्ट है। यदि तुम इष्ट गुरु ईश्वर के प्रति समर्पित और प्रतिष्ठित हो तो बुरा कर्म फल भी तुम्हारा विशेष कुछ बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि स्थिति चाहे जो भी आए, तुम इष्ट के अनुसार उस पर नियंत्रण, सामंजस्य और समाधान करके उसे शुभ और मंगलकारी बना सकते हो। फिर सुख शांति मिलने पर भी तुम उसमें बंधते नहीं हो, क्योंकि हर स्थिति में तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य इष्ट की इच्छा पूरी करना होता है। योगेंद्र ने एकांत साधना की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कहा, मेरी इच्छा होती है कि हमेशा उसी में डूबा रहूं। श्री ठाकुर जी बोले, साधन भजन जैसा आवश्यक है वैसा ही आवश्यक है एक्टिविटी, कर्म। इष्ट की प्रसन्नता के लिए मनुष्यों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अन्यथा मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, आलसी हो जाता है और आत्मसुखी, सिर्फ खुद की खुशी चाहने वाला बन जाता है। आवश्यकता है चीयरिंग, नर्चर टू पीपुल, लोगों का आनंददायक उत्साहवर्धन और पोषण। कि यदि आप लोग मनुष्य को ऊपर नहीं उठाएंगे तो मनुष्य का क्या होगा। एक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन, सक्रिय अभिव्यक्ति के बिना कैरेक्टर, चरित्र का कोई अर्थ नहीं है। आपकी भगवत प्रीति का मैनिफेस्टेशन प्रकाश, लोक सेवा और धर्मदान में होना चाहिए। इसे छोड़कर भगवत प्रीति सिद्ध नहीं होती। श्री कृष्ण यह करते थे, वह करते थे, लेकिन क्यों और क्या करते थे उसका मीनिंगफुल एडजस्टमेंट, सार्थक संगति हम ढूंढ नहीं पाते। यदि दृष्टि हो तो देख पाएंगे कि उनके सब कुछ करने का उद्देश्य स्वपरिवेश, संपूर्ण परिवेश का लोक कल्याण है। साधक को इस ओर भी ध्यान देना होगा। साधना के बारे में गलत धारणा ही हमें परिवेश के प्रति उदासीन बना देती है। यदि आप लोग आध्यात्मिक रूप से बड़े नहीं हुए तो मुझे कोई लाभ नहीं है। मैं चाहता हूं कि परम पिता को लेकर आप सबके बीच व्याप्त हो जाएं। भगवान जैसे दयालु हैं, भक्त भी वैसे ही दयालु होते हैं। वह जी जान से कोशिश करेगा ताकि सबको बचा सके। प्रत्येक के प्राणों में परम पिता के प्रति अनुराग जगा दीजिए। इसलिए मनुष्य का पोषण करें, उसे शक्ति दें, उसे बड़ा बनाएं। मैंने ज्योति देखी, शब्द सुना, इससे किसका क्या भला हुआ यदि वे चीज़ें उन्हें उन्नत स्तर की सेवा की ओर न ले जाएं, या कम से कम उन्हें उस पथ पर न ले जाएं जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आलिंगन में वे सार्थक हो सके। जैसे विद्या दान करने से विद्या बढ़ती है, घटती नहीं, वैसे ही धर्म दान करने से भी वह बढ़ता है, घटता नहीं। परम पिता के पास उनकी प्रत्येक संतान ही अत्यंत प्रिय है। उनकी उन्नति के लिए प्राणपण से प्रयास करने पर परम पिता संतुष्ट होते हैं। प्रसंगवश श्री ठाकुर ने कहा, हम परम पिता और परिवेश की सेवा करके खुद ही धन्य होते हैं। मैं धन्य कर रहा हूं, यदि यह बोध रहे तो खुद का ही सर्वनाश होता है।
योगेंद्र बोले कि सत प्रवृत्ति और असत प्रवृत्ति के द्वंद्व में बहुत कष्ट पाना पड़ता है। श्री ठाकुर जी बोले वह हमेशा रहेगा। सरेंडर, आत्मसमर्पण ठीक रहे तो वह द्वंद्व कोई नुकसान नहीं पाएगा। खाली समय में आपका ज्ञान बढ़ेगा। द्वंद्व के भीतर से ही आप अच्छे और बुरे दोनों को अच्छी तरह पहचान पाएंगे। इष्ट, गुरु, ईश्वर के प्रति खिंचाव होने पर आप कोई बुरा आचरण नहीं करेंगे। आप भले ही काम शास्त्र के महापंडित हो जाएं, एक छोटे मोटे हैवेलॉक एलिस भी बन जाएं, लेकिन काम आचरण के समय धर्म अनुमोदित काम की सीमा रेखा का उल्लंघन न करें। अच्छे बुरे के संबंध में अज्ञानता का होना अच्छा नहीं है। उससे भूलवश या प्रताड़ित होकर कोई किसी बुरी चीज में मग्न या ऑब्सेस्ड अभिभूत हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है अच्छे बुरे सब कुछ को इस तरह एनालिटिकली और सिंथेटिकली, विश्लेषण और संश्लेषण के साथ जानना जिससे सबको मंगलप्रद कल्याणकारी बनाया जा सके। जीवन चलने के ढंग को ही उस ओर उन्मुख कर देना होता है। दक्षिणादा बोले कि यह तो बहुत कठिन है। श्री ठाकुर जी बोले अत्यंत सहज है, इसीलिए अत्यंत कठिन है। योगेंद्र बोले इच्छा शक्ति का अभाव है। श्री ठाकुर जी बोले अनिच्छा का इतना इस्तेमाल प्रयोग किया है कि जो कर सकते हैं उसे भी करने से इनकार कर देते हैं। न कठिन है न असंभव, कोई अक्षम है ऐसा मुझे नहीं लगता। योगेंद्र बोले आप अपने स्तर से बोल रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोले मैंने जो किया है उन एक्सपीरियंस अनुभवों से ही तो बोल रहा हूँ। यतीन दादत्त बोले कि किसी भी मनुष्य को क्षण भर में अपना कैसे बनाया जा सकता है यही सोचता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले यदि तुम प्रीति पागल प्रेम के दीवाने इंसान बनो तो सोचोगे, करोगे और कर पाओगे। यदि स्लेव मेंटेलिटी, दास मनोवृत्ति से ऑब्सेस्ड अभिभूत रहोगे तो असंभव मानोगे। मुझे लगता है प्रत्येक मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वह कोई भी काम कर सकता है। थोड़ी देर बाद श्री ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सुधीर से कह रहा था लकड़ी के कारखाने को ताकि अच्छी तरह चला सकूं, मुझे वैसा एक यंत्र मशीन ला कर दो। मुझे जल्दी ही एक वर्टिकल सा और एक हॉरिजॉन्टल सा चाहिए। सुधीर दास साहा ने कहा, दयाल, मैं जाने से पहले अच्छी तरह सुनकर जाऊंगा। जय गुरु।